आओ बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 22 करेंगे और इस वर्कशीट में आज हम करने वाले हैं अंतर्द्रव्य जालिका, जो कि एक कोशिकांग है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो क्या कार्य करती हैं, उनका फंक्शंस क्या हैं। तो ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे, पहले हिंदी में फिर उसके बाद इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं। जो अंतर्द्रव्य जालिका है या जिसको हम ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, झिल्ली से बनी बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। और ईआर दो तरह के होते हैं, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी, ये वाली और ये वाली। जो खुरदरी है उसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और चिकनी है जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फुल फॉर्म बन जाती है। आर या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। जो खुरदरी इसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, इनकी वजह से सतह खुरदरी होती है। और ये हर प्रकार ये जो छोटे छोटे जो कण होते हैं ये राइबोसोम कहलाते हैं, जो इसको खुरदरा बना देते हैं। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है और हम जानते हैं कि जितने भी प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती है। जब भी कोई कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो ये सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और जो राइबोसोम्स होते हैं इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन आरईआर द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो राइबोसोम करेंगे और उसको अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य आरईआर करेंगी। उसके बाद आती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है उसके अंदर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो चिकनी दिखाई देती है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कई कार्यों में सहायक होती है, जैसे वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं में बनाने में सहायता करती है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन भी कहते हैं। जो ईआर है इसकी कोशिका में कई तरह के जैव पदार्थ, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्रक्रिया को होने के लिए सतह भी देते हैं। केशुरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जीव हैं उनके जो यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एससीआर की मुख्य भूमिका है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के माध्यम परिवहन मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। ईआर कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण भी करती है। तो ये पूरा का पूरी वर्कशीट आज अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में थी। अब इसके एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं। अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकार के नाम बताइए, आरईआर और एससीआर, उनमें अंतर बताना है। राइबोसोम्स का कोई एक कार्य बताना है। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, अभी ऊपर लिखा है। आरईआर की सतह खुरदरी की होती है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे जो कण हैं वो राइबोसोम के चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी सतह खुरदरी होती है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 22 and in this worksheet we will discuss about endoplasmic reticulum. Now how does endoplasmic reticulum look like and what is the function in a cell? So endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets which look like long tubules or oblong bags called vesicles. ER is of the two types, very important. Rough endoplasmic reticulum, that is the short form is RER, and smooth endoplasmic is SCR. RER is rough endoplasmic reticulum. It has rough surface in the appearance because it has small particles called ribosomes attached on it, and ribosomes are manufacturing site of protein of the cell. RER membrane is connected with the outer nuclear membrane. We know that all necessary information for synthesis of protein are present in the nucleus on DNA. Whenever any type of protein is required by the cell, these informations are carried out by the RNA to ribosomes, and which manufactures the required protein on the basis of such information for the cell. And these proteins are sent to the various places in the cell by RER. So it is the function of RER. Now smooth endoplasmic reticulum, it is smooth because it has no ribosome attached on it,
so it is smooth in appearance. SCR produce fat and lipid molecules that are important for the cell function, and some protein and lipid molecules help in building the cell membrane during the cell division. This process is called membrane biogenesis, and the production of membrane is driven by the endoplasmic reticulum. Now, what are the function of endoplasmic reticulum? First one is it provides surface for certain biochemical activities in the cell. Second is in the liver cells of the vertebrate animals having backbone, SCR plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs. Third is endoplasmic reticulum also serves as channels for transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. ER forms a network system in the cell. So these are the different functions of endoplasmic reticulum, and on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. Name and differentiate between two types of endoplasmic, SCR or RER. Write one function of ribosome. It is also written what is the membrane biogenesis. Why RER membrane is rough in nature? Because some ribosomes are attached along the surface of the endoplasmic reticulum, so it is rough in surface or appearance. I hope you understand the concept of endoplasmic reticulum or Antardravya Jalika. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.